नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के क्रूर शासन को लेकर अब बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ये कहा है कि सत्ता भोग करने के लालच में ममता बनर्जी ने मां माटी मानुष का अपमान किया है। बंगाल में लोगों की बलि चढ़ाकर ममता ने खुलेआम लोकतंत्र की हत्या की है, लेकिन अब भवानीपुर की जनता ममता बनर्जी के किए गए क्रूरता को लेकर इसका करारा जवाब अब आने वाले उपचुनाव में देगी। जी हां, एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी लगातार भवानीपुर में जाकर वहां की जनता से झूठे वादे और जुमले वाली बातें करती हुई दिखाई पड़ रही हैं, उसी सीट पर जाकर, उसी असेंबली में जाकर साफ तौर पर संबित पात्रा ने ममता बनर्जी के एक एक झूठ को बेनकाब करने का काम किया है और ये बताया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने साफ तौर पर जो हिंसा का तांडव मचाया हुआ है, ये बेहद ज्यादा शर्मनाक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और अब जिस तरीके से भवानीपुर की जनता ने ये साफ तौर पर मन बना लिया है कि वो हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगी, लेकिन उसको लेकर भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से, ममता बनर्जी के गुंडों की ओर से लगातार वहां की जनता को धमकाने का काम किया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है बयान देते हुए कि मैं इन दिनों भवानीपुर में छोटे छोटे मुद्दों पर देख रहा हूं कि कैसे वहां की जनता रहती है और किस तरीके से वहां पर टीएमसी के गुंडों की ओर से दरअसल ये धमकाने का काम किया जा रहा है, जबकि वहां की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर वोट देना चाहती है। लेकिन उन लोगों ने मुझे अपनी आप बीती सुनाई है, उनकी पीड़ा सुनकर साफ तौर पर यह लगता है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से बंगाल की जनता को डराने का काम किया है, ये मैंने साफ तौर पर आज भवानीपुर में आकर देख लिया है। ये बयान दरअसल संबित पात्रा की ओर से दिया गया था, जब संबित पात्रा ने साफ तौर पर भवानीपुर में जाकर वहां की जनता के लोगों से मुलाकात की और जो हालात लगातार पश्चिम बंगाल के लंबे समय से बने हुए हैं, जब इनको लेकर संबित पात्रा ने लोगों से ये जानने की कोशिश की कि आखिर जो लगातार प्रताड़ना की खबरें सामने आ रही हैं, जो बार बार हिंदू और बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्याओं के मामले सामने आ रहे हैं, तो इसको लेकर भी उन्होंने बताया है कि वहां की जनता ने उन्हें दिल खोलकर अपनी परेशानी और पीड़ा को बताने का काम किया है। जिसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं कि अब की बार जिस तरीके से जो भवानीपुर की जनता है, इसका मुंह तोड़ जवाब ममता बनर्जी को देने वाली है। और अब जिस तरीके से प्रियंका टेब्रेवाल और ममता बनर्जी के बीच में ये चुनावी लड़ाई है, दरअसल ये चुनाव किसी पार्टी के बीच में नहीं है, बल्कि न्याय और अन्याय के बीच में है। इसके अलावा संबित पात्रा ने यह भी बयान देते हुए कहा कि जिस तरीके से ये भवानीपुर में अब तक जो अन्याय और पूरे पश्चिम बंगाल में जो अन्याय ममता बनर्जी की ओर से किया जा रहा था, इसमें अब बंगाल वासियों के आंसू का हिसाब होगा। और जो ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ अपने सत्ता के भोग को भोगने के लिए, सत्ता के भोग के लालच में जिस तरीके से मां माटी मानुष का अपमान कर रही है, यह वाकई बेहद ज्यादा निर्दयपूर्ण है, बेहद ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। जी हाँ, हालांकि इसको लेकर आपको बताएं कि दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह भी बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से चुनाव के बाद में जो हिंसा लगातार एक के बाद एक सामने आई है, न जाने कितने बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने इसमें अपनी जान दे दी है, उनको मैं साफ तौर पर नमन करने का काम करता हूं। लेकिन यहाँ पर किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई है, किस तरीके से यहाँ पर लोगों की बलि चढ़ाई गई है, हाईकोर्ट ने भी इसको लेकर ममता सरकार को फटकार लगाने का काम किया है। हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी ममता बनर्जी को फटकार लगाई है। उन्होंने ये भी साफ तौर पर बयान देते हुए कहा कि हालांकि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई से लेकर बड़ी बड़ी जांच एजेंसियां इन पूरे मामलों की जांच कर रही हैं, लेकिन ममता बनर्जी लगातार अपना तानाशाह रूप पश्चिम बंगाल में अपनाई हुई है, जिसको लेकर अब भवानीपुर की जनता इस बार ममता बनर्जी को मुंहतोड़ आईना दिखाने वाली है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक पश्चिम बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, और अभी हाल ही में जिस तरीके से बीजेपी नेता मानस शाह की भी काफी दिनों तक अस्पताल में भर्ती होने के बाद उनकी मौत हो गई है, उनका भी जिक्र करते हुए संबित पात्रा ने साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि जिस तरीके से मंगराहाट पश्चिम से बीजेपी के प्रत्याशी रहे मानस शाह की हत्या करने का जो काम पश्चिम बंगाल में किया गया है, ये खुलेआम लोकतंत्र की हत्या
है। किस तरीके से एक ऐसे कैंडिडेट को जो लोकतांत्रिक तरीके से हमारा प्रत्याशी था और चुनाव मैदान में भी आप सोचे कि चुनाव लड़ने के लिए खड़ा हुआ था, उस पर किस तरीके से हमला किया गया, किस तरीके से उनके हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम अब तक नहीं किया गया है, बल्कि उल्टा नर्सिंग होम के खिलाफ ममता बनर्जी की सरकार के बड़े बड़े पुलिस अफसर ने केस करने का काम किया है, जो कि बंगाल की स्थिति को दर्शाता है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से लगातार पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह से हिंसा की घटनाएं सामने आ रही हैं और अब जिस तरीके से 30 सितंबर को भवानीपुर की सीट पर उपचुनाव होने वाला है, इसको लेकर ममता बनर्जी किस तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिखाई पड़ रही है, सबके सामने है। कैसे डरी हुई ममता बनर्जी को अब ये डर लगातार सताने लगा है कि जिस तरीके से बंगाल में हिंसा का तांडव ममता बनर्जी ने जो फैलाया हुआ था, इसका खामियाजा अब साफ तौर पर भवानीपुर सीट में हार का सामना कर कर उन्हें भुगतना पड़ेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी अब भवानीपुर में जाकर लोगों के घर घर जाके उनसे ये अपील कर रही है, चाहे कुछ भी हो जाए, आप मतदान करने के लिए पोलिंग बूथों पर आइएगा और अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं बनती हूँ तो मेरे पार्टी से कोई और मुख्यमंत्री बनेगा। जी हाँ, जो कि साफ तौर पर ये बताता है कि ममता बनर्जी को अब ये लगातार डर सता रहा है कि जिस क्रूरता के साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता के साथ जो अन्याय किया है, उसका खामियाजा, उसका परिणाम अब साफ तौर पर 30 सितंबर को होने वाले उपचुनाव के बाद ममता बनर्जी को भुगतना पड़ेगा। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि लगातार ममता बनर्जी किस तरीके से भवानीपुर में जाकर अब भी झूठे वादे लोगों से कर रही है, लगातार घर घर जाकर लोगों को चुनावी जुमला देने का काम ममता बनर्जी भले ही कर रही हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार बंगाल में ममता बनर्जी के क्रूर शासन को उजागर करने में लगा हुआ है। और ऐसी कड़ी में जिस तरीके से जो अभी हाल ही में मानस शाह की मौत हुई थी, यानी कि हत्या से हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी कार्यकर्ताओं को पीट पीट कर वहां पर मौत के घाट उतारने का काम किया गया था और मानस शाह उनमें से एक थे जिन पर इतने अत्याचार हुए कि उन्हें अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और अब पिछले बुधवार को उनकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद बीजेपी लगातार मानस शाह की मौत को लेकर ममता सरकार से इसकी जवाबदेही करने की मांग कर रही है। तो ममता सरकार की ओर से उल्टा प्रियंका टिब्रेवाल से लेकर तमाम अलग अलग जो बीजेपी के अभी नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, उनके खिलाफ तक एफआईआर दर्ज करा दी गई है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक बार फिर से अपना ये तानाशाह रवैया दिखाया है, ये साफ तौर पर बताता है कि अब ममता बनर्जी का ये जो क्रूर शासन लंबे समय से चल रहा है, ये अब खत्म होने वाला है। इसका डर हालांकि ममता बनर्जी के चेहरे पे दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जिस तरीके से अब अलग अलग जिलों से, अलग अलग एरियाओं से जो ममता बनर्जी के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं, ये साफ तौर पर बताती है कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने मां, माटी और मानुष का अपमान पश्चिम बंगाल में किया हुआ है और जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में भी किस तरीके से बीजेपी के नेताओं को बाहरी गुंडे बताती दिखाई पड़ रही है, इसको लेकर भी साफ तौर पर आपको बताते चले। हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है और ये बयान देते हुए दरअसल बताया है कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने पिछले लंबे समय से हिंसा का तांडव मचाने का जो काम किया है, अब इसी का डर उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रहा है। और इस पर बयान देते हुए साफ तौर पर उन्होंने ये कहा है कि ममता बनर्जी थोड़ी नर्वस है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि वो अपने प्रति आक्रोश के अंतर्गत से अवगत हैं। वो ये भी महसूस कर सकती है कि चुनाव के बाद की हिंसा जैसी चीजें अब साफ तौर पर भवानीपुर उपचुनाव में मुद्दा बनने जा रही हैं, जिसके बाद ममता बनर्जी को ये लगने लगा है कि वो चुनाव हारने वाली हैं और इसीलिए उसकी नर्वसनेस, उनकी घबराहट उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी की कुर्सी पर अब संवैधानिक संकट लगातार बरकरार है। हालांकि ममता बनर्जी लगातार ये चाल चलने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने बैठे बिठाए विधायक को हालांकि उन्होंने हटा दिया है और अब भवानीपुर से सीट चुनाव जीतकर वो अपनी मुख्यमंत्री को कुर्सी को बचा लेंगी। लेकिन हालांकि इसको लेकर हाईकोर्ट ने भी सवाल खड़े ममता बनर्जी पर किए हैं कि आखिर
कैसे एक सिटिंग विधायक को हटाकर ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ने का मन बनाया है। लेकिन अब जिस तरीके से भवानीपुर की जनता ने भी साफ तौर पर यह बता दिया है कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने एक के बाद एक बंगाल में हिंसा का तांडव मचाने का जो काम किया है, उसमें सिर्फ और सिर्फ खौफ की जद में भवानीपुर से लेकर अलग अलग जिलों की जनता है। लेकिन इसका जवाब साफ तौर पर भवानीपुर में होने वाले उपचुनाव के दिन जनता देने वाली है। और दरअसल यही बड़ी वजह है कि ममता बनर्जी घबराहट बढ़ी हुई है और इन्हीं तमाम मसलों को लेकर साफ तौर पर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने ममता बनर्जी को आईना दिखाने का काम किया है। और एक बार फिर से जिस तरीके से लगातार ममता बनर्जी एक के बाद एक हिंसा का तांडव मचाने का काम पश्चिम बंगाल में कर रही थी, किस तरीके से लोगों की बलि चढ़ाकर सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करने का काम बंगाल में जो किया जा रहा था, अब बहुत जल्द इसका करारा जवाब ममता बनर्जी को मिलने वाला है। क्योंकि साफ तौर पर भवानीपुर की जनता ने ये संकेत ममता बनर्जी को दे दिए हैं कि अब आगामी चुनाव में और अब आगामी उपचुनाव में साफ तौर पर ममता बनर्जी को अपने किए का फल उनको मिलने वाला है। जिसके बाद निश्चित तौर पर माना जा रहा है कि अब ममता बनर्जी के सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्योंकि अब बहुत जल्द ममता बनर्जी को संवैधानिक संकट के चलते अपनी कुर्सी से त्यागपत्र देना होगा। जिसके बाद साफ तौर पर यह माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और इसीलिए उनके चेहरे पर पूरी नर्वसनेस और घबराहट नजर आती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।